श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सभी को जय सिया राम। जय श्री कृष्ण। पूजनीय संतों को प्रणाम। श्री प्रिय मिलन महोत्सव रसलीन पूज्य मामा जी की दिव्य चेतना को प्रणाम। उसी परंपरा को विभिन्न स्थानों में क्रमशः चालू रखने वाली परम श्रद्धेय ममतामयी दीदी को प्रणाम। आप सब उसी दिव्य रस की धारा को जो आगे बढ़ा रहे वो आप सबको भी प्रणाम। और अब दुल्हा सरकार को प्रणाम। ये तुलसीदास जी वाली परंपरा को मैं फॉलो कर रहा हूं कि इतना सारा वंदना प्रकरण लंबा चौड़ा करने के पश्चात राजीव नयन धरे धन सहायक भगत विपति भंजन सुखदायक जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। सभी दिव्य देव स्वरूपों को प्रणाम। और आप सब इस लीला रस में निमग्न सभी रसिकों को भी प्रणाम। श्री पी मिलन महोत्सव तो देह की भूमि में संभव नहीं है, विदेह की भूमि में ही ये अनुभव किया जा सकता है। जहां का राजा भी विदेह है, जब तक देह की भूमिका में है, देह के भूमि कहो या भूमिका कहो, तो वहां तो विषय रस है। सीएपी मिलन महोत्सव वाला रस वो देह वाली भूमिका में संभव नहीं। तो उसी के लिए विदेह नगर बेग विदेह नगर नियर आया। विदेह नगर में ही ये संभव है। श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी में भी श्री शुक गोस्वामी एक संकेत करते हैं कि भगवान व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाहन करने वाली वो धुन सुन करके, जिसमें एक पुकार थी, बुलाया गया था सब गोपी जनों को, तो निशम्ब गीतम तदरंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, वे सब की सब चली भगवान से मिलने के लिए। शुकदेव जी ने बड़ा विस्तार से वर्णन किया। कोई लीप रही थी आंगन को, कोई बुहार रही थी अपने घर को, अंजन्त्यः काश्चलोचने, कोई दर्पण में अपने को देखती हुई अपनी आंखों में काजल लगा रही थी, कोई अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, कोई स्वयं भी दर्पण के सामने खड़ी होकर के श्रृंगार कर रही थी, कोई सेवा में संलग्न थी। लेकिन जब भगवान की पुकार को सुना, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उस वक्त वंशी में क्लीन काम बीज को प्रकट किया, और इसीलिए तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य, लेकिन वह काम कृष्ण विषयक है। भगवान की वंशी के नाद का ये जादू है कि सकाम को कृष्ण काम कर दे और निष्काम को यदि है तो उसको
श्री कृष्ण की कामना से भर दे, सकाम को निष्काम कर दे और निष्काम को कृष्ण काम बना दे। ऐसा भगवान की वीणा वेणु का रव है। तो उसको सुन करके जब गोपियां दौड़ करके गई लीला निकुंज में, तो वहां सुखदेव जी एक संकेत करते हैं, जहुर गुणमयम देहम सत्य प्रक्षीण बंधना। ये गुणमय जो शरीर है इसको छोड़ करके, तो देह के स्तर पर ये रमण नहीं है। जो लोग इस रहस्य को नहीं समझते, यहां तक कह डालते हैं कि श्रीमद् भागवत से ये रास पंचाध्याय को निकाल देना चाहिए। और हमारे लिए रसिक संतों ने, महापुरुषों ने यहां तक कहा है कि अरे भाई, यही रास पंचाध्यायी तो श्रीमद् भागवत का पंच प्राण है, इसको निकाल दिया तो फिर प्राण ही निकल गए। तो कहते हैं सुखदेव जी, जहुर गुणमयम देहम, और जब गुणमय इस शरीर को छोड़ करके चली, इसका तात्पर्य है देह भाव से ऊपर उठ करके चली, तो फिर कहां बंधन कोई रहता है। जब तक देह भाव में हम हैं तब तक सारे बंधन हैं। समाज का बंधन है, धर्म का बंधन है, बहुत सारे बंधन जो कि कल्याणकारी है। जब तक हम देह भाव में हैं ये सारे बंधन कल्याणकारी है। लेकिन फिर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो वहां जो जहुर गुणमयम देहम वाली बात श्रीमद् भागवत में है, मिथिला की भूमि, उसी भूमिका का दर्शन कराते हैं। ये विदेह नगर है, वहां के राजा विदेही है और उसकी पुत्री वैदेही। उसका प्रागट्य भी बड़ा अद्भुत है, विलक्षण, कि वे मिथिलेश यज्ञ करते समय जब भूमि को जोत रहे थे, क्योंकि पहले भूमि को शुद्ध करना होता है, और उस वक्त हल चलाते समय सीता जी का प्रागट्य है। एक विचार आता है कि जब किसान भूमि को जोतता है, हल चलाता है, तो वो जो लकीर बनती है बड़ी सीधी होती है, टेढ़ी मेढ़ी लकीर नहीं बनाया जाता, एकदम सीधी बनती है। और वहां से प्रकट हुई हमारी सीता मैया, मां बड़ी सीधी है, बहुत सीधी। देखा जाए तो हर व्यक्ति की मां सीधी होती है, बच्चे टेढ़े हो सकते हैं, मां बड़ी सीधी होती है। तो सीता जी प्रकट हुई। अब जनक जैसे विदेही राजा, राजर्षि, जिसका उल्लेख भगवत गीता में भी है कि वे भी कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो भगवत गीता में कहा ही है कि ज्ञानी को भी अज्ञानी की भांति कर्म में रत रहना चाहिए, वेद विहित कर्म में, क्योंकि उसकी देखा देखी और लोग भी करेंगे तो सबका कल्याण होगा। हालांकि ज्ञानी को कोई कर्म करने की आवश्यकता अब नहीं रही, तथापि लोक संग्रह के लिए ज्ञानी भी अज्ञानी की भांति कर्म करता रहे। अज्ञानी का तात्पर्य है जिनका कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग नहीं। उन लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए ज्ञानी भी कर्म करता रहे। नहीं तो विदेही को यज्ञ करने की क्या आवश्यकता। ये तो कर्म मार्ग जिनका है, जिनको कोई सुकृत करके, पुण्य कर्म करके स्वर्ग सुख की इच्छा हो, वो तो वो करे, ठीक है। श्री दशरथ जी भी यज्ञ करते हैं,
और यज्ञ के फल स्वरूप ही परम तत्व 4 भाइयों के रूप में प्रकट हुआ। वेद तत्व नृप तव सुत 4। और यहां यज्ञ करते समय याद रहे, यज्ञ कर्म का अपना महत्व है, कर्म मत छोड़ो। और भगवान भगवत गीता में तो कहते ही हैं कि जब तक देह है कोई भी प्राणी एक क्षण भी बिना कर्म के रह नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। बिना कर्म के देहधारी एक क्षण भी रह नहीं सकता। कुछ नहीं करते, कर रहे हो तो बैठे हो, अरे सो गए हो, सो रहे हो, ये भी कर्म है। तो जब तक शरीर है कर्म तो करते ही रहना है, लेकिन कर्म को यज्ञ की ऊंचाई तक पहुंचाए। राजा दशरथ भी यज्ञ करते हैं और महाराज जनक भी यज्ञ के लिए भूमि जब जोत रहे थे। लेकिन फर्क यह है कि दशरथ जी का यज्ञ सकाम था, पुत्र कामिष्ट यज्ञ है। पुत्र काम शुभ यज्ञ कराओ, स्पष्ट लिखा। पुत्र की कामना से महाराज दशरथ ने यज्ञ करा, तो सकाम यज्ञ था। जनक जी का ऐसा कोई यज्ञ सकाम दिखता नहीं। यज्ञ के लिए भूमि को जोता, हल चलाया, ये तो लिखा गया है, लेकिन फिर बीज बोया गया ऐसा नहीं लिखा गया। अब बीज बोने का तात्पर्य है कि हमारी कामना है कि एक बीज के अनेक बन करके हमको वापस मिलेंगे, जमीन हमको देगी, अनेक गुना करके लौट आएगी। जनक जी ने कोई बीज नहीं बोया, इसका तात्पर्य है निष्काम कर्म। कोई कामना का बीज नहीं बोया गया, निष्काम कर्म। और ऐसा विदेही पुरुष इस प्रकार से जब निष्काम कर्म करता है, नैष्कर्म्य सिद्धि की चर्चा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं, वो कहते हैं कि बिना कर्म को छोड़ने से कोई नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, लेकिन कर्म को इस प्रकार से करो कि कर्म करते करते एक ऊंचाई पर पहुंच जाओ और कर्म तुम्हें बांधे नहीं। और यहां परिणाम ये निकला विदेह की भूमि में कि ऐसे निष्काम कर्म के फल स्वरूप पराम्बा भगवती श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति प्रकट हो गई। और जब वो भक्ति प्रकट हो जाती है, क्योंकि जब तक संसार की वासनाओं से हम भरे हैं, देह भाव में जब तक है तब तक संसार की वासनाओं से भरे हैं, तब तक भक्ति नहीं, तब तक तो भोग की बात है। लेकिन जब विदेह वाली स्थिति हो जाती है, देह भाव से ऊपर उठ जाते हैं, भगवत सेवा के ही भाव से निष्काम कर्म, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, उस भाव से जब कर्म होते हैं तो निश्चित रूप से तब श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति देवी प्रकट हो जाती है। और जब वो प्रकट हो जाती है तो अयोध्या से तो फिर दुल्हा सरकार को चल के आना ही पड़ेगा, बल्कि बारात तो बाद में आई, वे तो पहले ही पहुंच गए थे। इतने उतावले हो रहे, हाँ उतावले, बेगी विजय है नगर नहीं आ रहा है, बेगी ठाकुर उतावले हो रहे हैं और जल्दी जल्दी जल्दी। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिबर के साथ। और तुरंत पहुंचे मिथिला। बारात बाद में आई। जब ठाकुर ने धनुष तोड़ा, सिया जी ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया और फिर 2 दूतों को भेजा गया अयोध्या और प्रार्थना किया गया तो वेद स्वरूप महाराज दशरथ देवता आए हैं बराती बनकर। साधारण विवाह नहीं है। मुझे स्मरण हो रहा है, मैं जब यहां बैठा हूं
या तो जब भी बक्सर गया, पूज्य मामा जी का जब भाव ये हुआ कि अब की बार आकर के सुनाओ। मेरे ख्याल से 2 कथाएं बक्सर में हुई। हाँ, सिटी मिलन महोत्सव में 2 कथा हुई। और फिर मैंने पूज्य मामा जी से मांग लिया कि पूज्य मामा जी भी 2 बार सांदीपनी पधारे पोरबंदर, और एक में तो भांजे हैं तो वो तो थोड़ा लाड भी करते हैं, थोड़ी जिद भी करते हैं, बाप से जो नहीं मांग पाते वो मामा से निकलवा लेते हैं, प्यार से लाड करते हैं। तो मैंने भी पूज्य मामा जी से लाड करते हुए कहा था कि मामा जी, इस रस का आनंद जरा सुदामापुर वालों को भी, सुदामापुरी वालों को भी दिलवाओ, ये हमारी प्रार्थना है। हाँ, उसके पूर्व एक बार तो पूज्य मामा जी आकर के कथा का आनंद दे करके गए। गोपालाचार्य जी भी पधारे थे, पूज्य मामा जी भी थे, साथ साथ थे। तो लेकिन ये विवाहोत्सव की जब बात करी, मामा जी बोले, भाई जी इसमें बहुत बड़ा तामझाम लगता है, इतनी सारी चीजें लगती है, इतने लोग चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं मामा जी, जहां से ट्रक भर के सारा का सारा सामान वहां भिजवाओ, जो अपने यहाँ मार्गशीर्ष में करते हैं, वो पोरबंदर में अपने आश्विन के नवरात्रि में वो आनंद, वो रस वहां दीजिएगा। तो चाहे 1 ट्रक लग जाए, चाहे 2 ट्रक लग जाए, 3 ट्रक लग जाए, सामान वामान। अब मैं भी समझता हूँ बड़ा कठिन काम था। वहीं बक्सर में आश्रम में रह करके इस दिव्य तो मैंने भी दर्शन किया। तो बढ़िया वाली गालियां सुनाते थे शास्त्रीय आधार के साथ, और फिर जब हंसी तो स्वाभाविक निकलेगी, इतनी प्यारी प्यारी गालियां सुनाएंगे हमारे ठाकुर जी को, तो हंसी तो छूटेगी। तो फिर सामने देख करके बोलते थे कि देखो बाप को गाली पड़ रही और ये हंस रहे। कितनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी और प्रेम पूर्ण चुटकी लेते थे पूज्य मामा जी। खैर वो 1 या 2 ट्रक भर करके जो भी सामान आया होगा, और आप सभी पधारे, और पोरबंदर में हमको पूज्य मामा जी ने छोटे स्तर पर, लेकिन क्योंकि हमने जरा लाड करके थोड़ी जिद करी थी, तो पूज्य मामा जी ने हम पर अनुग्रह किया, और ये वाला दिव्य रस, उसकी झलक सुदामापुरी वाली वासियों को भी प्राप्त हुई। अब सिया दीदी अलग अलग जगह ये दिव्य महोत्सव कर रही है। मेरे ख्याल से कुछ 1.5 वर्ष पर या 1.25 वर्ष पर मैं यही था, और अगले सिटी मिलन महोत्सव के लिए दीदी ने प्रेमाग्रह किया, देवघर में था। तो उसके बाद यहाँ पर है ये बताया, तो मैंने कहा देवघर में तो आप मेरी ओर से बाबा को प्रणाम कर लीजिएगा, देवघर में तो नहीं पहुंचूंगा। लेकिन क्योंकि कथा का इस तरह से सब व्यस्तता थी, लेकिन मैंने कहा कि बनारस में जरूर पहुंचूंगा एक दिन दर्शन के लिए। आज मैं यहाँ आ पाया। हमारे आने से पहले ही दूल्हा सरकार पधार गए और दर्शन हुआ। कुछ मिनट रस का आनंद लेंगे, और इस रस का जो आप आनंद ले रहे हैं उस पर ज्यादा व्यवधान उचित नहीं है, क्योंकि वो मेरा अपना भी उसमें नुकसान है। इसलिए थोड़े समय ये आनंद लेकर के और फिर प्रभु को प्रणाम करके प्रस्थान करूंगा। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम। मैं समझता हूँ कि पूज्य मामा जी का ही प्यार आप सब लोगों के माध्यम से उसी तरह से बरस रहा है। बहुत 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 प्रणाम सबको। जय श्री राम।